बड़ा आदमी आता है ना, बड़ा आदमी, तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं। इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई। मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा, जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहां इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूं। हजरत अनस फरमाते हैं मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूम आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया, ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूं। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, में खुद ही चला जाता है, तू खेल, यहां मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना। मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब न समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में? यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहां रश होता है, वहां रश होता है। गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पड़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता? वो मजदूर थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तुमने खबर ही नहीं दी। हुजूर विशाल हो गया, फरमाया चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। हुजूर सारा कुछ जानते हैं, लेकिन ये सारी तमीद इसलिए बयान की कि एक मजदूर की शान वाजे हो जाए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? सहाबा कहते हम कब्र पे ले गए तो मेरे नबी ने फरमाया सफे बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा जनाजा नहीं हो सकता। उस वक्त हो सकता है जब वारिस ने ना पढ़ाओ, फिर दूसरा जनाजा जायज है। वारिस ना पढ़े तो उससे पहले 20 जनाजे भी हो जाए, तो जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ा है कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं, नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफे, मैं जनाजा पढ़ाता हूं। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया।